जब मुनीफ फारूक साहब ये बताइए, पूछते हैं मुनीफ साहब से, ये केस था क्या? नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों कर इन अकाउंट्स की तहकीकात कर रही थी? उसको क्या मिला और फिर मजिस्ट्रेट ने फैसले में क्या लिखा है? बहुत शुक्रिया जामी साहब और मेरा सलाम है जनाब मुनीफ साहब को। मुनीफ साहब की कानूनी महारत से इस्तेफादा करते हैं। सर बैसियत करना से तालिब इल्म की मेरी कोशिश है जो कम से कम मैं इसमें समझ पाया हूँ कि मुझे थोड़ा सा शायद एडवांटेज ये है क्योंकि मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जनाब, इसीलिए आपको थोड़ा सा मुझे इसमें एक वजह ये भी है। अच्छा उसमें गुजारिश सिर्फ इतनी है सर कि मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि जब दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आई, 9/11 हुआ तो जैसे अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी को रेज किया गया, इसी तरह यूके के अंदर 9/11 के बाद भी और खासतौर पर 7/7 की बॉम्बिंग्स हुई लंदन में, उसके बाद से और उससे पहले भी एक्टिव था लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और इससे एक रिपोर्ट कहा गया, एक रिजीम बनाया गया, इसे सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट रिजीम कहा जाता है। इसके तहत जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यूके के, वो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे वो समझते हैं कि ये ड्यूबियस है, सस्पिशियस हो सकती है, वो यानी रिपोर्ट कर देते हैं। किसी शख्स के बैंक अकाउंट में किसी ऐसी रकम की आमद जिसका शजराए नसब मालूम ना हो और वो मशकूक ट्रांजैक्शन है, जी, जिसे वो गर्दाने के ये उनके नजर में मशकूक है और चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, ये उनकी सवाबदीद है कि वो किसी एक ट्रांजैक्शन को या ट्रांजैक्शन को पकड़ के वो कह सकते हैं कि ये एनसीए को वो रिपोर्ट कर देते हैं। एनसीए एक प्रोसीजर है कि अगर तो वो लोकल नेशनल है यानी कि यूके का नेशनल है और उसके अकाउंट में हुआ है तो नेचुरली फिर तो वो यूके नेशनल है, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क का बाशिंदा है तो एक प्रोटोकॉल है कि जिसके तहत एनसीए लिखती है वहां के इदारों को, उस मुल्क को, कि बाकायदा तौर पर कि आपके पास इस शख्स के हवाले से क्या इसके हवाले से वहां कोई केस चल रहा है, क्या ये डूबियस शख्स है, क्या इसके हवाले से कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है या नहीं है। मुनीब ये बताएं कि ये जो मामला था जिस अकाउंट की छानबीन हो रही थी, जो फ्रीज किया गया, वो सिर्फ सलमान शहबाज का था? यही जी, मैं उसमें गुजारिश करता हूँ शामी साहब के जो एक जुल्फकार अहमद साहब और एक सलमान शहबाज साहब, बेशक जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंदर भी नाम सलमान शहबाज साहब का है और जुल्फकार अहमद साहब का है और 2 बैंक्स के अकाउंट का है। बिल्कुल जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, देखिए दोनों साइड को आपने देखना होता है कि उनके आर्ग्यूमेंट क्या है। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि हुकूमत ये कहती है कि नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ सलमान शहबाज साहब का अकाउंट फ्रीज हुआ था और फिर उसको अनफ्रीज कर दिया कोर्ट के जरिए ही। नेशनल क्राइम एजेंसी को जब लगा कि इस अकाउंट के अंदर कोई ड्यूबियस ट्रांजैक्शन नहीं है और उन्होंने देख लिया कि देयर इज नो डर्टी मनी, तो उन्होंने इसको लिफ्ट कर दिया। अब जहां तक शहबाज शरीफ साहब का मामला है, शहबाज शरीफ साहब ने तो उनकी रिकॉर्ड के ऊपर वो हर जगह गर्दिश भी कर रही है, आपने भी देख ली होगी, उनकी एक वॉलंटरी कंसेंट मौजूद है 2 अकाउंट्स के हवाले से। यहाँ तक कि उनका 2005 का एक मॉर्गेज है, उसके हवाले से भी उसको भी इंक्वायर किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया है। तो कहना ये है पीएमएलएन का खास तौर पे कि जी इसलिए वहां पर अकाउंट फ्रीजिंग एज सच नहीं हुई या कोर्ट के जरिए ये सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब नेशनल क्राइम एजेंसी चाह रही थी कि वो शहबाज साहब के अकाउंट्स को भी देखे तो शहबाज साहब ने तो वॉलंटरी कंसेंट दे दी, जबकि सलमान शहबाज साहब और जुल्फकार अहमद के लिए उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा और वहां से फ्रीजिंग ऑर्डर लेना पड़ा। ठीक, वो के बाद में जो कि आपने देखा होगा ऑर्डर में लिखा एक्सटेंड भी हुआ। अब मसला यहाँ पर क्या है? मसला ये है जी कि हम 2-3 चीजों को यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है, जो कि मेरे नजदीक, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन जो मैंने इसको एवेल्युएट किया है वैसियत एक तालिब इल्म के, वो ये कि सर आप इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान के अंदर 7 अरब और 25 अरब का जो क्लेम है हुकूमत का या नैब का या FIA का कि ये एलिजिड मनी लॉन्ड्रिंग है, वो इंडिपेंडेंटली उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रही है सर। ठीक नहीं, वो एक अलग चीज है, वही कह रहे हैं, और ये एक अलग चीज है, वही कह रहे हैं मुनीफ साहब जी। मुनीफ साहब और जो सर इस वक्त आप ये देखिए कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जिसे कहते हैं ना अमाउंट दैट वाज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, या जिसके ऊपर जिसके हवाले से फिर एक्टिविटी रिपोर्ट हुई थी एनसीए को, वो ये 32 अरब या 5 अरब या 7 अरब या ये नहीं है, वो चंद लाख पाउंड थे गालिबन जिनके हवाले से वो रिपोर्ट जनरेट हुई थी। लिहाजा जो अकाउंट सीज किया या फ्रीज किया गया था वो भी उस हवाले से हुआ। 2 साल उन्होंने देखा, उसको इन्वेस्टिगेट किया। इसके दौरान जो कि एक बहुत अहम बात है और अहम नुक्ता है जिसे पीएमएलएन भी रेज करती है, वो एक क्रोनोलॉजी है, कुछ इवेंट्स हैं जिनको वो जहन में रखना जरूरी है। यानी 9 दिसंबर को
9 दिसंबर 2019 को इसके हवाले से कहा जाता है जी कि एक मुलाकात हुई जिसमें डीजी नैब लाहौर जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मुतअद्दिद केसेस में, उनकी मुलाकात हुई नेशनल क्राइम एजेंसी के लोगों से लंदन में। और फिर 10 को एक ईमेल लिखी गई, एक साहब हैं देव के नाम से, उन्होंने एक ईमेल लिखी और वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ और क्या बातें डिस्कस हुई। 9 दिसंबर 2019 की मीटिंग। 11 दिसंबर 2019 को ARU जो कि एसेट रिकवरी यूनिट है शहजाद अकबर साहब का, वो जवाब दे रहा है उन क्वेरीज को जो कि NCA ने शायद पूछी थी उनसे, उनके हवाले से उन्होंने जवाब दिया। और आखिरी सत्र के अंदर आखिरी लाइन में वो लिख रहा है कि वी आर हैप्पी टू कोऑपरेट फर्दर if at all it's needed with regards to the UK investigation, not the investigations that were taking place in Pakistan। यही सारा इशू है जिसको फिर जारी बात है हर कोई दूसरी दोनों साइड अपनी तरफ खींच रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि भी इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत कह रही है शहबाज शरीफ साहब कहाँ से एग्जॉनरेट हो गए और कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोई एक्विटल नहीं, कोई कुछ नहीं है। whereas PMLN ये कह रही है कि जी देखें ये तो साफ जाहिर है इतना मवाद जो कि नैब और FIA और सब की वजह से दिया गया, तो NCA ने फिर उसको भी इन्वेस्टिगेट किया होगा, जो कि मेरी नजर में मुझे उसमें एक वाज़ेह फर्क नजर आता है कि उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया होगा। दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बट इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। मुनीब, बात यह है कि एक नफ्सियाती तौर पर तो सलमान शहबाज को और उनके वालिद साहब को कोई फतह हुई है ना, नफ्सियाती तौर पर तो उन्होंने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है। शामी साहब इसमें गुजारिश ये है कि जहां तक मैं दोबारा अर्ज करूंगा सर कि जो मवाद या जो मामलात यूके के अंदर उन अकाउंट्स से मुतल्लिक दुरुस्त है, दो शहबाज शरीफ साहब का और सलमान शहबाज साहब, उसके हद तक तो वो विंडिकेट होते कि वाकई नेशनल क्राइम एजेंसी को कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला। ठीक, अब ये अगर तो NCA लिख दे कि जी हमने ये बाकी मवाद भी देखे और ये भी फारिग है, तो नहीं असल हुकूमत पाकिस्तान देखिए ना आप ये आपने बड़ी तफसील से वाज़ेह किया शामी साहब की क्वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे हैं वो और हैं, वो चलते रहेंगे। यहाँ पाकिस्तानी अदालतों को फैसला करना होगा। सही है, वो मुकदमे ख़त्म नहीं हुए, लेकिन बरतानिया में जो शक व शुबा पाया जाता था उससे उनकी बरियत हो गई है। बरियत का मामला यही तो झोल है सर। हाँ। कल जो फ्रेम किया गया स्टोरी को PMLN की जानिब से, वो यूं किया गया कि जी मनी लॉन्ड्रिंग को शवाहिद नहीं मिले, बरतानवी अदालतों से वो बरी हो गई, ये जुमले कहे गए हैं। अब देखिए ना सर, अब इसमें हुआ क्या है कि ये 2 अकाउंट्स जो हैं इनको फ्रीज थे, इनको बहाल किया गया। देखिए ना, फ्रीज किस लिए थे? इसको बहाल किया गया। बात आप समझे ना, आप फ्रीज इसलिए थे कि उनमें मशकूक ट्रांजैक्शंस की तहकीकात हो रही। सर जुमले जो कहे गए नून लीग की जानिब से वो अहम है ना, जिसकी वजह से शहजाद अकबर साहब बोल रहे हैं। मुबालगा तो सियासत में होता है ना, तो वो क्यों गुमराह क्यों कर रहे हैं? सियासत में मनी लॉन्ड्रिंग से बरी कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हुआ, मशकूक ट्रांजैक्शन नहीं थी, यही मतलब है उसका। सलमान शहबाज जो हैं उनके ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब कहां से आ गए? वो उनके बाप है ना भाई, कैसे आगे? उनका तो जिक्र ही नहीं है। उनके वालिद जो हैं, अकाउंट फ्रीज हो रहा है सुलेमान शहबाज का और रज़ाक साहब का। सलमान का आगे शहबाज लिखा हुआ है। तो ये यहाँ अगर वो मैं तो यही तो रो रहा हूं, अगर वो रिपोर्ट दूसरी होती, आज डंके बज रहे होते और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो जाता सांस लेना। सही है। तो भाई सियासत है, ये सियासतदानों को अपनी सियासत करने दें। कि मुनीर साहब मुख्तसर ये फरमाए, तो फिर ये झोल जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग से बरियत हो गई, हम जो है ये झोल जो है ये सियासत का खासा है। लीजिए, हमें क्या जरूरत है? किस बुनियाद पे झोल आया सर कि जी बरी हो गए शहबाज शरीफ साहब? मैं इस पे थोड़ा सा ये अर्ज करूं, शामी साहब बड़े वसी तजुर्बा रखते हैं। ये बात दुरुस्त है कि एग्जैजरेशन आ जाती है और फिर हर कोई, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हर कोई इसे अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई मेरा मौकफ दुरुस्त है, मेरा मौकफ दुरुस्त है। शामी साहब, मैं आपको और जामी साहब को मैंने भी ये किया है, आप एक चार्ट अगर बना ले और क्लेम्स दोनों के साइड पे रख ले, तो शायद 15-20 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यार किसके आर्ग्यूमेंट में ज्यादा वजन है। मॉरली या साइकोलॉजिकली उनको जरूर एक रिलीफ जरूर मिला है इन अकाउंट्स की हद तक, जो बरतानिया फिर कहूंगा जो बरतानिया की हद तक। लेकिन मैं एक बात जरूर जामी साहब यहाँ रिकॉर्ड पे ले आऊं, मैंने इस चीज को, मैं इस बात का राही हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ये जो कन्विक्शन जो प्रोसिक्यूशन होती है, उसके अंदर जब आप केस को देखते हैं,
आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किस सिरे पे चढ़ेगा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं शायद गलत साबित हो जाऊं, मुझे अभी भी लगता है कि जितने भी ये केसेस हैं, खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के, इनका साबित होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बुनियादी इंग्रेडिएंट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हैज टू प्रूव कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ये पैसा गंदा है, डर्टी मनी है, ये फ्रॉड का पैसा है, चोरी का पैसा है, करप्शन का पैसा है, एक्सटॉर्शन का पैसा है। वो मैं आपसे लिबर्टी के साथ कहूंगा, वो जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना कि किसी का बाप भी ये प्रूव नहीं कर सकता, तो वाकई नहीं। चले मुनीब साहब, अब देखिए हमारे मुल्क में तमाशा क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में तमाशा हो रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी ऐसी ये इस्तेलाह जो है इतनी इस्तेमाल की गई है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। हर ट्रांजैक्शन को मनी लॉन्ड्रिंग करा दिया जाता है। वो जो ग्रेस, तो हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है उससे तो अल्लाह की पनाह। शाम साहब बसात एहतराम, वो जो आप ग्रेस नंबर्स दे रहे हैं कि एग्जैजरेट करने के नून लीग को सियासी मामले में, वो पीटीआई को भी दे दें। पीटीआई को दे रहे हैं, पीटीआई तो रोज नंबर लेती है। आज भी देखें वो हमारे फवाद चौधरी साहब, ओ भाई वो एवन फील्ड जो है अपार्टमेंट्स, वो 9 करोड़ का मामला है, वो कहते हैं अरबों रुपए की दुनिया है। और वो जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो हजरत हमारा वजीर आजम ने फरमाया था कि इनके ऊपर जनाब वो फ्रंट मैन पकड़ लिया है मैंने, और कमीशन खाया है, और जब मुकदमा किया उन्होंने तो वहां पेश ही नहीं हुए वो। अब उनके वकील जो हैं हमारे, वो अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी सियासत जो है उसका गंद है। अच्छा, एक जो सहाफत को भी आलूदा कर रहा है। एक बड़ा अहम नुक्ता है कि ये 2 साल तक इन अकाउंट्स की वहां पे तफ्तीश, यही मसला है। अच्छा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं, इसलिए कि वहां आप ये इल्जाम लगा नहीं सकते। ना कोई फ्रंट पेज लीड लगी, ना टॉक शोज हुए। यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे लिबर्टी हासिल है। पाकिस्तान में आप एक किसी के खिलाफ मामूली दरखास्त दें, फिर हेडलाइन लगवाएं, फिर गालियां देनी शुरू कर दें, करप्ट साबित कर दें, ताने तोड़ें। अब दोनों हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक।